नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा के जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं और सबसे अहम बात कि अगर किसी को ये जानना है कि उसके लक्षण क्या हैं या हम किस लेवल में ये पहचान सकते हैं कि किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है, उसे समस्या आ रही है, ताकि हम उसका इलाज लेना शुरू कर दें, तो वो कौन सा लेवल है और कैसे पता लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन सभी चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में, ताकि हम समझ सकें और सही इलाज सही समय पर लेके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जनरली अगर हम बात करते हैं अस्थमा के लेवल्स की, तो वो 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला जिसको आप कहेंगे स्टार्टिंग लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, जिसमें लक्षण ना के बराबर दिखते हैं, जैसा कि अधिकतर बीमारियों में होता है। आप नॉर्मल अपना डेली रूटीन का सारा काम करते हैं, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, वर्क करते हैं, लेडीज घर का काम करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हो सकता है हफ्ते में एक बार आपको हल्का फुल्का खांसी होना और सांस फूलना हल्का फुल्का, जिसे हम नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं। और इवन अगर आप यहाँ पे टेस्ट भी करते हैं, जैसे स्पायरोमीटर एक होता है, उससे अगर आप अपना अस्थमा का टेस्ट भी करते हैं, तो उसके जो लेवल्स आते हैं वो लगभग नॉर्मल या नॉर्मल जैसे ही आते हैं। इसलिए पेशेंट्स अधिकतर फर्स्ट लेवल पे इसे पहचान नहीं पाते हैं और बीमारी सेकेंड लेवल तक पहुंच जाती है। बात करें अगर हम सेकेंड लेवल की, तो सेकेंड लेवल होता है माइल्ड लेवल, यानी नाम से ही पता चल रहा है जो लक्षण है वो कुछ कुछ हद तक दिखने शुरू होते हैं। यानी आप जो अपना रोजमर्रा का काम करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको हफ्ते में 2 या 3 बार खांसी की समस्या का सामना करना पड़ता है। और कई बार यह भी देखा जाता है सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, हल्की फुल्की चेस्ट में एक कंजेशन सी, एक बंदिश सी लगती है, एक जकड़न सी महसूस होती है, जिससे भी लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, मौसम के बदलाव के कारण समझ के या जुकाम के कारण समझ के, या हल्की फुल्की खांसी तो हो ही जाती है कुछ ऐसा सोच के। और जो लोग यहां पर थोड़े से सीरियस होते हैं, वो अपने जान पहचान में पूछ के या इवन मेडिकल शॉप से पूछ के जो इनहेलर होता है वो ले लेते हैं, जिससे उनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बीमारी होती है वो थर्ड लेवल तक पहुंच जाती है ज्यादातर लोगों की, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, इग्नोरेंस। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या आ क्या रही है। रीजन जो लक्षण दिख रहे हैं वो इतने कॉमन है कि कोई भी ये समझ नहीं पाता है कि ये अस्थमा की शिकायत की शुरुआत हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें इसके थर्ड लेवल की, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट लेवल, यहां पर लक्षण काफी हद तक बिल्कुल साफ दिखने शुरू हो जाते हैं। आपको हफ्ते में 2 से 3 इवन 4 बार तक ये खांसी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपके जो रोजमर्रा के वर्क है, काम है, उसको करने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कई बार सांस फूल जाती है और छाती में जकड़न लगातार बनी रहती है। इसमें बहुत सारे लोग इनहेलर लेते हैं, जिससे उनको इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है, लेकिन उनकी समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ के लिए, मतलब हाल ही के रिलैक्स के लिए वो इनहेलर यूज करते हैं, शांत होते हैं और उसके बाद दोबारा अपना काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये फोर्थ लेवल तक आपकी बीमारी पहुंच जाती है। और स्पेशली ध्यान रखिएगा, थर्ड लेवल में जो सबसे ज्यादा सिम्टम या लक्षण जिसे कहें देखने को मिलते हैं वो होता है रात को, कि स्पेशली जब आप सोते हैं तब आपको खांसी बहुत ज्यादा आती है, आपको घबराहट या घुटन फील होती है। आप स्पेशली सो रहे हैं तो उठ के बैठ जाते हैं, खांसना शुरू कर देते हैं। आप अपने घर के खुले एरिया में स्पेशली जाते हैं, जैसे बैल्कनी हो गई, बरामदा हो गया, वहां पर जाते हैं ताकि आपको अच्छा सा एयर का फ्लो मिल सके। आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है। ये अस्थमा के सबसे क्लियर लक्षण होते हैं। और अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि अस्थमा के थर्ड लेवल यानी मॉडरेट लेवल तक आपकी समस्या पहुंच चुकी है। और अगर आप इस समस्या को लेके किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वहां पर वो आपको मेडिसिन देंगे या कुछ स्टेरॉइड्स देंगे और साथ में पंप, इनहेलर जिसे हम कहते हैं, यही उनके पास अवेलेबल होता है एज अ ट्रीटमेंट। ये उनकी गलती नहीं है।
असल में एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही यही है, दवा ही यही अवेलेबल है। इसीलिए आप अक्सर डॉक्टर्स से सुनेंगे कि ये एक मैनेजेबल डिसऑर्डर है, मतलब इस समस्या को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर हम इसके सही इलाज के बारे में बात करें या आप सच में जानना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट का और वेट करें, क्योंकि इससे पहले आपको 4th स्टेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस 4th स्टेज के बाद मैं बात करूंगा इसके सही और सबसे असरदार इलाज के बारे में, जिसमें कुछ घरेलू चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि क्योर करने की भी पूरी कोशिश की जा सकती है, जिसमें 90% तक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो 4th स्टेज की बात करते हैं और 4th स्टेज होती है सीवियर स्टेज, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार खांसी की समस्या बनी रहना, इनहेलर और मेडिसिन दोनों लेने के बावजूद भी यह समस्या लगातार बनी रहती है। रोजमर्रा के काम करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है, जिस कारण से जिस भी व्यक्ति को यह प्रॉब्लम होती है वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। थोड़ी सी दूर चलने में, इवन थोड़ी सी सीढ़ियां चलने में सांस फूलने लग जाती है, जिसके कारण वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये 4th स्टेज की कंडीशन होती है, जहां पर फिर मैं बता रहा हूं कि जो पेशेंट्स एलोपैथी से इलाज ले रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी हिम्मत हार चुके होते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें साफ कह देता है दवाई खाते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे, दवाई जैसे ही छोड़ेंगे समस्या फिर बढ़ जाएगी और यह समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी की बात करें, जी हां, यहां पे अब मैं इसके सर्वश्रेष्ठ इलाज के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आप होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पूरी दुनिया जानती है और इवन आप खुद ये ट्राई करें। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं तो वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई कुछ ये, और साथ ही पेशेंट टू पेशेंट कुछ प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं। अगर आपको भी मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई समस्या है या आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई समस्या है, तो आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे डॉक्टर से, यानी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से। कैसे? नीचे दिए गए नंबर पे जस्ट आपको कॉल करना है, हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो आपकी पूरी मदद करेगी। क्योंकि आप जैसे और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो उनसे लगातार बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और इवन उनमें से जो आके ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप काफी दूर रहते हैं, आपको यह लगता है कि हम तो आ नहीं सकते या हम यहां पे डॉक्टर से कैसे बात करें, तो आप जो है हमारे डॉक्टर से फोन पे भी बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और अपनी दवा फोन पर ही मंगवा सकते हैं। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई अभी सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से पूछिए, आपको अपने सभी सवालों और सभी समस्याओं के जवाब मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कौन से वो 4 स्टेजेस होते हैं अस्थमा के, जिसमें हमें यह समझ आता है या लक्षण जो है साफ दिखाई देने लगते हैं, और किस तरह से कोई भी व्यक्ति 1st और 2nd स्टेज पर ही अपने लक्षणों को पहचान सकता है और सही इलाज ले सकता है, बशर्ते वो लक्षणों को पहचाने, इग्नोर ना करे और डॉक्टर के पास जाके सही दवा सही समय पर ले। कौन से डॉक्टर का चुनाव आपको करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।